नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में एक रैगिंग के चक्कर में एक लड़के के साथ घटी हुई एक बहुत ही विचित्र सी घूमी फिरी सी भूतिया घटना की कहानी आपके सामने लेकर आ गया हूँ। घूमी फिरी सी क्यों बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में ही ऐसा मैंने अजीब सा इंट्रोडक्शन क्यों दिया इस कहानी का, आपको सुनते सुनते ही समझ में आएगा। तो भाई ये घटना जो है ये पुणे की है। पुणे में ना एक फेमस कॉलेज, उस कॉलेज का मैं नाम नहीं लूँगा, बस इतना बता दे रहा हूँ, उस कॉलेज के एक ही प्रेमाइसेस में मेडिकल के कॉलेज भी था। मतलब एक बहुत बड़ा प्रेमाइसेस था। एक बिल्डिंग मेडिकल वालों की थी, एक बिल्डिंग फार्मेसी वालों की थी और एक बिल्डिंग इंजीनियरिंग वालों की थी। अब जो फार्मेसी वाले और मेडिकल वाले हैं ना, ये आपस थे और इंजीनियरिंग वालों से ये दोनों की बिल्कुल नहीं जमती थी। इंजीनियरिंग वाले अपने आप में अपनी लाइफ जीते थे और फार्मेसी और मेडिकल वालों से थोड़े कटे कटे रहते थे। सीन ये होता है कि पहले के टाइम पे, मतलब अभी से लगभग ये समझ लो अप्रोक्स 10 साल पहले की घटना है, 2016 के टाइम पे रैगिंग वैगिंग थोड़ी होती थी, हल्की फुल्की वे में होती ही थी। तो कोई कितना भी झुठला ले यार, मैंने खुद देखा हुआ हूँ। तो होता क्या है कि इंजीनियरिंग में एक प्रणीत नाम का लड़का पढ़ा करता था, फर्स्ट ईयर में था और वो मध्य प्रदेश से कहीं से आया हुआ था वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। उसकी ना अपने फर्स्ट ईयर के ग्रुप में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो इसकी ज़्यादा लोग सीनियर जो होते थे वो रैगिंग नहीं करते थे, और कुछ करते भी थे तो इसकी दोस्ती को देखकर वो पीछे हट जाया करते थे। इसलिए इंजीनियरिंग में वो थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि भाई अपना तो रोला चलता है, अपनी कोई ऐसी रैगिंग कर नहीं पाता है। कभी कभी ऐसा होता था कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लड़के, मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर के लड़कों की रैगिंग सेकंड ईयर के लड़के करते हैं, लेकिन कभी कभी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के आ जाए तो हल्का फुल्का ले ले, बस इतना ही था। एक बार की बात है, ये कॉलेज बस से अपने घर जाया करता था। बस में बैठा था, इसके साथ इसका बेस्ट फ्रेंड इसके बाजू में बैठा हुआ है, उसका नाम है नितिन। नितिन और प्रणीत दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। अचानक से बाइक से ये बस के बाजू में एक लड़का आता है, जहां पर ये बैठा हुआ है, विंडो सीट में बैठा हुआ था प्रणीत, नीचे तरफ लड़का वो था। इसको देख के बोलते ए सुन। तो ना वो थोड़ा सा डस्की था, तो उसको बोलता है कालू कालू सुन। तो इसका दिमाग खराब हो गया प्रणीत का। प्रणीत ऐसा नीचे देखता है, ऐसा कैसा बोल रहा है रे, हाँ ये मतलब इसने गाली दे दिया ऐसा सुन के। अब इसने गाली दिया नीचे वाले लड़के को, तो पता नहीं वो आके क्यों बोल रहा था ऐसा ऐसा, बस इसने गाली दे दिया तो नीचे वाला दे रिपीट में गाली पे गाली, गाली पे गाली। पूरा कॉलेज गूंज गया, बस में जितने लड़के थे सब देखने लगे कि मैटर चल क्या रहा है। बहुत देर तक गाली गलौज हुई, तूने कालू कैसे बोला, तो तूने गाली कैसे दिया इस चक्कर में। और फिर आखिरी में जब बस स्टार्ट हो गई, बस निकलने लगी, तो जो नीचे लड़का बाइक में था वो फार्मेसी का था। फार्मेसी, हाँ फार्मेसी का ही था। तो नीचे था, उसने क्या बोल दिया गाली दे के कि अब तू जहाँ पर भी रहता है तू उतर, तेरे को तेरे घर पे घुस के नहीं मारा तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम कुत्ता रख देना। ठीक है भाई, बस वहाँ से निकल पड़ी। अब देखो भाई, हर एक जो बस होती थी उनकी एक रूट होती थी। ये एक बहुत अजीब व गरीब हॉरर स्टोरी, आप सुनते जाओ सब कुछ बदलेगा। हर एक बस की एक रूट होती थी। वो बस अपने रूट में चल रही थी और वो जो नीचे बाइक में लड़का खड़ा था वो ऑब्वियसली सीनियर लड़का था, फार्मेसी का सेकंड ईयर का लड़का रहा होगा, थर्ड ईयर का लड़का रहा होगा। वो उसको गाली दे दी और उस बस का पीछा करने लगा। अब जो बस से उतरे सबको देख रहा है कौन उतर रहे कौन नहीं। और फाइनली वो बस एक पॉइंट पर रुकी और उस पॉइंट पर प्रणीत और नितिन दोनों बेस्ट फ्रेंड उतरे। दोनों का उतरना हुआ, ये देख रहा था कि उतरे, और इतने में ये जो फार्मेसी वाला सीनियर है, इसको इसके पहचान का एक लड़का मिल गया जो कि उसी एरिया में रहता था। ये जो वैसे सीनियर लड़का है ना, उसका नाम आसिम था, आसिम बताए तो उसके पहचान वाला एक लड़का मिल गया उसको, मुकुंद। मुकुंद सुन तो सुन, इधर आ, ये तेरे एरिया का लड़का है ना ये कालू। तो मुकुंद बोलता है हाँ यार मेरे एरिया का ही लड़का है, मेरा ही जूनियर है, आई थिंक मैं स्कूल में था तो ये मेरे साथ पढ़ा करता था और बहुत भैया भैया करके मेरे पास आता था। तो आसिम बोलता है देख भाई, इसको पीटना है आज मुझे, चाहे जो हो जाए। इसने पूरे कॉलेज के सामने मुझे गाली वाली दिया है और मैं सहन करके नहीं लूँगा, तू साथ में चल रहा है। मुकुंद बोलता है अरे आसिम भाई कैसी बात कर रहा है, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, भाड़ में गया जूनियर, चल पीटते हैं। उसकी बाइक में बैठा और ये जहाँ से बस से उतरा था ना, वहाँ से लगभग इसको 300 मीटर या 400 मीटर चलकर अंदर घर की तरफ जाना था। ये दोनों बाइक में बैठ के आए, प्रणीत के सामने बाइक लगाए और बोले आप गाली दे। तो ये कुछ नहीं बोल पाया प्रणीत, क्योंकि प्रणीत ने देखा कि मुकुंद आसिम के साथ खड़ा हुआ है
और मुकुंद उस एरिया का मतलब समझ लो गुंडा टाइप था। मुकुंद की बहुत चलती थी वहाँ पे, ठीक है, और शुरू से काफ़ी सालों से चल रही थी। तो प्रणीत कुछ नहीं बोल पाया, और कुछ नहीं बोल पाया तो आसिम हावी हो गया, और आसिम ने 4-5 छाट 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 बहुत गंदी तरीके से मारा। आसपास के एरिया के सब लोग देखने लगे, और ये इसी का मोहल्ला था, प्रणीत का ही मोहल्ला था। बहुत गंदा मारा, उसके दांत से खून वून निकल गया, और बाइक में बैठा और बोला तेरे को तेरे एरिया में घुस के मारा बोला था ना। अब आज के बाद कॉलेज में मेरे सामने सर नीचे करके चलना, जिस दिन सर उठा लिया उस दिन तेरी आंखें निकाल दूंगा मैं, ऐसी ऐसी करके बोला, और अपनी बाइक स्टार्ट किया और निकल गया। अब उस समय भारी बेइज्जती हो गई। किसकी? प्रणीत की। और नितिन कुछ नहीं कर पाया था, नितिन साइड में ही खड़ा था। थोड़ा सा बात करने के लिए गया, नितिन प्रणीत तू ठीक है? तो प्रणीत ने हाथ झटका दिया, बोला साले तू बीच में आ सकता, लेकिन नहीं आया। और अब घर की तरफ चले गए। नितिन प्रणीत के घर के पास ही रहता था। अगले दिन कॉलेज नहीं गए, दोनों लड़के नहीं गए, दूसरे दिन नहीं गए, फिर तीसरा दिन निकला, तीसरे दिन गए हैं। अब भाई जब भी ये आसिम प्रणीत को देखता तो प्रणीत सर नीचे कर लेता और सर नीचे करके जाता। और कभी बाय चांस आसिम को दिखता कि वो सर नीचे नहीं किया है, या हाथ की स्लीव जो है वो फोल्ड करके रखा हुआ है, तो वो आता था और पूरी कॉलेज के सामने बहुत गंदी गाली देता था, और बोलता था अभी छोड़ रहा हूँ, अगली बार फिर से घर पे घुस के मारूंगा। ये चीज़ बहुत नाक के ऊपर चली गई। फिर जो अपना ये लड़का है प्रणीत, कुछ 4th ईयर के लड़कों को पकड़ा इंजीनियरिंग के, और वो लोगों ने फार्मेसी के सीनियर लड़कों से बात की 4th ईयर के, और बोले तुम्हारे कॉलेज में कोई लड़का है ऐसा ऐसा आसिम नाम का, वो हमारे कॉलेज के लड़के को बहुत परेशान कर रहा है, ओवर हो गया अभी। तो ठीक है भाई, तुम भी लोकल ही हो और वो भी लोकल ही है, तो ये मामले को यहाँ पे ख़त्म कर दो। अब दोनों ही पुणे वाले हो तो क्यों फालतू में मिलजुल के रहो ना, दोस्ती यारी में रहो। ऐसा करके सब समझाया समझाया समझौता हुआ तो मामला शांत हुआ। लेकिन मामला यहाँ पर ऐसे ऊपर ऊपर से शांत हुआ, अंदर से तो एक अजीब व गरीब विचित्र मामला भड़क रहा था। ठीक है, अब जब ये मामला शांत हो गया, लड़ाई झगड़ा बंद हो गया, और आपस में थोड़ा ग्रुपिज्म भी हो गया, दोस्ती यारी बन गई, तो अब अपना प्रणीत असीम के साथ घूमने लगा। और वो वाली बात हो गई कि यार हाँ ठीक है, 3-4 साल पहले जो अपने साथ हुआ था वो एक बचपने का वो जोश होता है, सब ऐसी था, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। बात आ गई सन 2019 में, और ये दोनों, हाँ 19 में कॉलेज ग्रेजुएट हो चुके थे। कॉलेज ग्रेजुएट हो गया, 15 की बात रही होगी, 2015 में रैगिंग हुई थी, ठीक है, तो कॉलेज ग्रेजुएट हो गए 2019 में। और फिर कभी कभी बाहर मिलना जुलना भी हो जाता था। एक तरीके से आसिम पूरी अपना सब कुछ भुला चुका था कि हमारी कोई लड़ाई हुई थी, लेकिन शायद प्रणीत अपने मन में ठान कर बैठा हुआ था। उसके घर जाता था रेगुलर प्रणीत, उसको दारू देता था, दारू पीते थे मिलजुल के, बहुत पार्टी शार्टी करते थे, एंजॉय करते थे। कुछ दिनों बाद ये जो अपना ये है आसिम, उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, बड़ी अजीब सी तबीयत इन द सेंस, उसमें उसको ना रात में 11 बजे के बाद चीज़ें सुनाई देना पूरी तरीके से बंद हो जाती थी, और उसको सिर्फ ढोल की आवाज़ सुनाई देती थी। ढोल जो होते हैं, कितना विचित्र मामला है ना। ये ढोल होते थे ना, ये कोई शादी बारात वाले ढोल नहीं, बल्कि आपने बहुत सारी जगहों पर सुने होंगे, लोगों की जो अर्थियाँ उठती है कई बार, उसमें ढोल बजाए जाते हैं, तो वो वाली ढोल की आवाज़ सुनाई देती थी, मतलब एकदम टिपिकल मातम वाली। सुन के बहुत डरता था, अपने घर वालों को बोलता था कि देखो कोई ढोल लेके ऐसा क्यों पीट रहा है अपने घर के नीचे, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, मना करो जाके, मातम वाले जो एकदम अर्थी मैयत वाले ऐसे कैसे क्या बजा रहे हैं यार, ये दिमाग ख़राब होता है मेरा करके। अब घर वाले बाहर निकले तो कोई ढोल की आवाज़ ना उनको सुनाई दे, ना कोई ढोल वाले उनको दिखाई दे। लड़के के पास आए तो लड़का बस कान में ऐसा बंद करके बैठा है, खाना पीना कुछ नहीं खाता था, कुछ नहीं करता था। कुछ दिनों तक ये मामला शांत रहा। फिर ये जो अपना ये लड़का है हासिम, उसको ढोल सुनाई देना तो बंद हो गए, लेकिन उसको अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देना शुरू हो गई। जो अर्थी होती है ना, अर्थी को नॉर्मली 4 लोग कंधा दे के चलते हैं कि नहीं, उसको क्या दिखाई देता था कि नीचे से कुछ लोग गुजर रहे हैं उसके घर के, वो खिड़की से देखता था नीचे, तो अर्थी में 3 लोग ही कंधा दे के चल रहे हैं, और एक तरफ की जो कंधा देने वाली लकड़ी है वो पूरी तरीके से नीचे लटक रही है, और उसके ऊपर जो मृत शरीर है पूरा गिरने जैसा हो जाए, और जो मृत शरीर है वो एकदम ही ज़्यादा बूढ़ी औरत का है, उसको ऐसा दिखाई देता था।
तो वो ऐसे बार बार बोलता था, अरे यार ये रोज़ अर्थी क्यों निकलती है। अपने भाई से बोलता था, ये रोज़ अर्थी क्यों निकलती है, और ये औरत ऐसी लटकती क्यों रहती है, इसमें 3 लोग ही क्यों रहते हैं, चौथा क्यों नहीं रहता। भाई बोलता है कि कौन सी अर्थी भाई, तुझे क्या दिखाई देता है। कुछ दिन पहले तक तुझे ढोल सुनाई देते थे मातम के, और अब तुझे ये अर्थी दिखाई देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब असीम के भाई ने ये बात अपने घर वालों को बताया, तो घर वालों ने असीम को जगह जगह पर दिखाना शुरू कर दिया। किसी बाबा के पास लेकर जाते, तो कोई मज़ार लेकर जाते, तो कभी किसी मौलाना के पास। लेकिन उसको आराम बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। चीज़ें इतनी ज़्यादा वियर्ड होने लगी कि उसको अपने घर वालों के चेहरे में भूत, शैतान, चुड़ैल दिखाई देने लगे। दारू पीना, पार्टी करना, दोस्तों से मिलना, सब कुछ बंद हो गया था। कुछ टाइम बाद ऐसी सिचुएशन भी आई कि उसको जो खाना होता था ना, जैसे राइस है ना, राइस में उसको कीड़े मकोड़े, इल्लियाँ दिखती थी सफ़ेद सफ़ेद। दाल है तो दाल की जगह ऐसा फंगस ही फंगस, उसकी स्मेल भी एकदम सड़े हुए खाने की आती थी, जबकि वो खाना पूरी तरीके से नॉर्मल होता था। उसने कम्प्लीटली खाना खाना छोड़ दिया, कम्प्लीटली। कुछ भी उसके पास आता था ना, वो सड़ा हुआ, कीड़े मकोड़े वाला और गंदी स्मेल वाला ही उसको दिखता था, चाहे वो कितना भी फ्रेश क्यों ना हो। कुछ दिनों बाद वो सिर्फ पानी पर ही जिंदा रहा, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद उसको पानी में, मतलब लाल पानी दिखने लगा, खून दिखने लगा। वो पानी पीना भी छोड़ दिया। फिर उसको दिखाई देने लगा कुछ दिनों बाद कि जिस कमरे में मैं रहता हूँ, ये कमरा नहीं है, ये कब्र है। उसको ऐसा दिखाई देता था, और मैं एक बहुत बड़ी कब्र के अंदर बंद हो गया हूँ, और यहाँ पर मेरे कमरे में बहुत सारे भूत शैतान हैं। तो क्या करता था वो भूत शैतान ना, उसे कान में चिल्लाते थे, तो ना अपना सर पीटता था दीवार में बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर कुछ दिनों बाद उसको भूख लगने लगी, तो घर में कॉकरोच, छिपकलियाँ होती थी ना, उनको पकड़ के घर वालों ने जब उसकी कंडीशन देखे तो ये समझ गए कि हमारा बेटा किसी नॉर्मल मेडिकल कंडीशन में नहीं है, उसको कुछ बहुत हद से ज़्यादा खतरनाक डरावना हो गया है। घर वालों ने डिसाइड किया कि इसको एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए इसकी जो दादी है वो गांव में रहती है, गांव में भेज देते हैं। वहाँ पर रहेगा, थोड़ा यहाँ की हवा बदलेगी, सिचुएशन बदलेगी। पता नहीं कि घर में किसी ने कर दिया करके कुछ, दादी के साथ रहेगा तो कुछ अच्छा लगेगा। अब भाई इसको दादी घर भेजना हुआ ही है कि 3 दिन बाद खबर मिलती है कि वो इस दुनिया से चल बसा। घर में एकदम पागल हो गए सब लोग कि ये कैसे हो गया, अरे बाप रे, अच्छा खासा लड़का था ये वो। जब सब लोग गांव पहुंचे तो दादी से पूछे कि कैसे चल बसा ये, अच्छा खासा तो आया था, मतलब इतना भी अच्छा नहीं था, कंडीशन तो ख़राब थी, लेकिन हमने तो कभी सोचे नहीं थे कि अचानक से इसके साथ हो जाएगा। हो क्या गया, ये कैसे हो गया। तो दादी बताती है कि एक रात बस ऐसे ही सो रहा था ऊपर वाले कमरे में, ज़ोर ज़ोर से इसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। हम पहुँचे तो जितना भी सामान है ऊपर वाले कमरे में सब फोड़ फाड़ डाला था। सर भी अपना फोड़ा हुआ था, लाल पानी पूरा ज़मीन में बह गया था। जैसे तैसे करके हम डॉक्टर के पास उसको लेकर गए रात के समय। डॉक्टर ने इसको पट्टी वट्टी किया और बोला इसको अपने साथ ही सुलाओ, इधर उधर जाने मत देना, इसकी दिमागी स्थिति सही नहीं लग रही है। तो हमने इसको अपने कमरे में ही सुला लिए। इसकी दादी और दादा बता रहे अपने कमरे में ही सुला लिया। हम नीचे गद्दा बिछाकर सो रहे थे और वो पलंग में सो रहा था। फिर वही रात में पता नहीं क्या खड़ाक से आवाज़ आई कुछ हमको। हमने देखे कि ये घर पर नहीं है, दरवाज़ा खोलकर कहीं भाग गया है। फिर हम डर गए, आस पड़ोस के लोगों को बोले कि अरे देखो हमारा लड़का आसिम वो कहाँ चले गए। तो गाँव के सब लोग ढूंढने के लिए उसको निकले। पहुँचे तो वो शमशान घाट में मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। क्या हो गया किसी को कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर के पास लेकर गए तो बोले इसको बस हार्ट फेल हो गया। घर वाले रो रो के पागल हो गए, हालत ख़राब हो गई। किसी को जड़ पता ही नहीं चली कि ये किसने किया, कैसे किया। फिर काफ़ी समय बीता, सन 2023-24 का टाइम आया। इनके घर पे रैंडमली जैसे मांगने वाले लोग नहीं आते क्या, कुछ कुछ जैसे पीर बाबा वगैरह लोग होते हैं जो कभी कभी मांगने आते हैं पैसे वगैरह, तो इनके घर पर आते हैं और इनको देखते से क्या बोल देते हैं, तुम्हारे घर पर कुछ टाइम पहले किसी की मौत हुई है क्या। तो इनके मतलब असीम के पिताजी थे, बोले हाँ हमारा एक लड़का कुछ साल पहले ऐसा चल बसा। तो बोलते वो बहुत परेशान है, वो बहुत परेशान है, वो बहुत भटक रहा है, उसके लिए दुआ करूँगा कि उसको शांति मिल जाए। बोले बाबा कैसी बात कर रहे हो आप। बाबा बोलते हैं कि वो खुद से नहीं गया है ना, उसको भेजा गया इस दुनिया से, उसको ज़बरदस्ती उसके शरीर से निकाला गया। अभी वो तड़प रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, आसपास ही है तुम्हारे, अभी इस घर के आसपास हमेशा रहता है।
बोले बाबा किसने किया ये, मतलब हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा बताते हैं किसी ने उससे दुश्मनी निकाला, बहुत गंदी दुश्मनी निकाला है, उसके ऊपर कुछ ऐसा छोड़ दिया था जो सीधे उसको ख़त्म करके ही अपना दम लिया। बोले बाबा कौन? बोले अभी मैं इतना बता लूँगा तो फिर मैं ऐसा मांगने के लिए आऊँगा क्या? बस जितना समझ में आया मैंने उतना बताया। किसी ने तुम्हारे लड़के से दुश्मनी निकाला है और तुम्हारे या तुम्हारे खानदान परिवार की कोई दुश्मनी नहीं, ये सिर्फ उसकी दुश्मनी थी। फिर काफ़ी समय बीता, मतलब कुछ महीने बीते, और जब ये पूरी की पूरी स्टोरी, मतलब पूरे के पूरे डॉट्स जो असीम का भाई था उसने कनेक्ट किया, तब उसको समझ में आया। उसका नाम इमरान था। इमरान को समझ में आया कि ये सब कुछ किसने किया होगा। उसको क्लियर समझ में आया ये प्रणीत या प्रणीत के घर वालों ने किए थे। प्रणीत पुणे में नहीं रहता है, पुणे छोड़कर उसके पूरे पूरे परिवार वाले और वो पता नहीं कहाँ सेटल हो गए, नंबर वंबर सब चेंज। और इस चीज़ की कंप्लेंट भी नहीं हो सकती, मतलब इसमें पुलिस के पास जाकर क्या बोलेंगे, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। ये मामला ऐसा है। ऐसे ना कई केसेस होते हैं दुनिया में। जवानी के जोश में हम लोग कई बार अपने साथ के लड़कों की कई रैगिंग कर देते हैं, उनको परेशान कर देते हैं, उनको तड़पा देते हैं। और जब वो परेशान बच्चा अपने घर पर जाकर ऐसा बताए कि मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में ऐसा किसी ने किया, तो घर वाले अगर कुछ का कुछ कर दिए भाई तो वाट लग सकती है। मैंने कई किस्से सुना हो। इसलिए ज़िंदगी में आराम से जियो, खुशी से जियो, और दूसरों को जितना हो सके खुश रखो। और खुश नहीं रखना है ना तो उनको परेशान भी मत करो, वरना नहीं मालूम कि कैसी चीज़ के कैसे कॉन्सिक्वेंसेस आगे चलकर आपके सामने आ जाए। भगवान ना करे किसी के साथ इतना भयानक कुछ हो, लेकिन एक सीख मिल गई आपको, ये बहुत अच्छा हुआ। इसी एक नोट के साथ अब कहानी का अंत करते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।